लेकर आइएगा दबाव। वो लो लेवल से कोटक कोटक ने अच्छे मूव्स डिलीवर कर दिए, थोड़ा बहुत स्क्रीन सुधरी थी लेकिन फिर भी आधे % की कमजोरी थी। कल एफआईआईज ने 3,400 करोड़ रुपए का पैसा डाला, डीआईआईज ने 2,500 करोड़ रुपए बेचा, पर ये एफआईआईज में 3,500 करोड़ रुपए जो खरीदा, इसमें 5,500 करोड़ रुपए की तो इंडेक्स की एमएससीआई की रिबैलेंसिंग का नेट इनफ्लो आना था, 5,500 आना था, दिख 3,500 3,400 रहा है, यानी 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग। सोना बीएलडब्ल्यू के प्रमोटर ने माल छोड़ा था कल, उसमें सोसाइटी जनरल ने खरीदा है भाई करीब करीब 400 करोड़ रुपए का माल, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 200 करोड़ रुपए का माल। इन सबको भी हटा दूं तो एफआईआई सेलिंग तो कल तगड़ी थी बाय द वे, एडजस्ट करते चले तो जो दिख रहा है वैसा है नहीं कल का एफआईआई का आंकड़ा। खैर वीरू बताएंगे, पर्सपेक्टिव में रखेंगे चीजों को, कैसी पोजीशनिंग है, कैसे एक्सपायरी को अप्रोच करना है। वीरू गुड मॉर्निंग, क्या करा जाए भाई, कल के बाद कुछ समीकरण बिगड़े क्या, और कल के ये फ्लोज का डेटे का इंटरनल्स रीड करके मूड बिगड़ रहा है क्या? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, प्रेशर था हायर लेवल्स पे, लेकिन अभी हम हायर लेवल से इतना रिट्रेस नहीं हुए हैं, या फिर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ऑन बोथ इंडिसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक हमने उतना बड़ा कोलैप्स या फिर उनको बाइसेक्ट करने की टेंडेंसी को डेवलप नहीं किया है। मतलब अगर आप कल निफ्टी के चार्ट्स को देखें आशीष, आई मीन 18,534 पे हमारा क्लोज आया, अभी भी हम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी दूर है। आई मीन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट। निफ्टी बैंक बैकफुट पे आया, 10 डेमा को टेस्ट किया, उसके नीचे भी स्टिप हुआ लेकिन फिर रीगेन कर गया। अगर आप कल का निफ्टी बैंक का क्लोज देखें तो ये अभी भी अपने इस दौर के हाई से लगभग 300 पॉइंट ही नीचे है सिर्फ, और हमारा निफ्टी का क्लोज इस दौर के हाई से सिर्फ 100 पॉइंट नीचे है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये डेटा थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, और जो एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है और उसके डेटा के बीच में और हमारे एवरेजेस के बीच में थोड़ा सा अंतर है। तो मैं ये कहूंगा, बीइंग ए इंडेक्स ट्रेडर आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया, इस रेंज में अगर थोड़ा सा पॉज ले ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तो कल का डेटा इंडेक्स का मतलब जो सेलिंग का है थोड़ा सा हैवी है, कॉल राइटर्स हैं, और अभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हेल्ड कर रहे हैं, वो अभी वॉलेट नहीं हो रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो है आशीष, और या तो एक पॉज लीजिए। मैं अभी शॉर्ट नहीं करूंगा आशीष, मैं अभी शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज एक्सपायरी है और जो पुट राइटर्स का जोन है वो वेल सिक्योर्ड है, मैं अभी शॉर्ट की वकालत नहीं करूंगा। पहले इन स्टैट्स को समझते हैं। आपने कैश के आंकड़ों को समझा दिया, बखूबी समझा दिया, उसको दोबारा रिविजिट नहीं करेंगे। और डीआईएस की भी सेलिंग थी करीब 25 करोड़ रुपए की। हाँ, कल एफआईआईज ने इंडेक्स बेचा, करीब 18,148 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग्स को अनवाइंड किया, यानी हायर लेवल से आशीष प्रॉफिट बुकिंग थी, कैश को कन्वर्ट किया गया इंडेक्स के ट्रेड को। एंड सेम इज द स्टॉक फ्यूचर्स, यहां पर भी करीब 2,100 करोड़ रुपए की सेलिंग, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे और 29,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे। कॉल लॉन्ग 1,61,000, उसके अगेंस्ट लगभग 1,57,000 कॉल शॉर्ट, यानी हमारे पास एक एक्सपायरी का बहुत वेल डिफाइंड सप्लाई जोन रहेगा। और नीचे पुट लॉन्ग करके पुट शॉर्ट नहीं आई, ये भी आंकड़ा खराब है। बट स्टिल मैं आशीष 10 डेमा और 20 डेमा को काफी रिस्पेक्ट देता हूं, मैं उनके ऊपर कभी भी शॉर्ट के बारे में सोचता नहीं हूं। 18,700 की कॉल, 18,900 की कॉल, 18,600 की कॉल बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं, 1 करोड़, 1.25 करोड़ और 1 करोड़ का, और नीचे 18,500 और 400 के पुट लगभग 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। आशीष, मैं निफ्टी का बेस 1 डिफाइन कर देता हूं, मेरे स्क्रीन पे आएगा 18,449, 18,392। ये मैंने अपने कल के व्यू में भी कहा था कि जब तक 440, 449 का जोन वॉलेट नहीं होगा मैं शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी में गैप डाउन को मैं अमूमन सेल नहीं करता हूं, मैं बेस 1 जब तक वॉलेट नहीं हो रहा है नहीं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा। और आप यकीन मानिए, जब तक कि बेस 1 स्क्रीन पे कायम है, इस एक्सपायरी के स्टैट्स कह रहे थे कि आपका बेस है 18,400 और आपका जो बेस्ट जोन था वो 18,710 था। तो मैं अभी भी आज के लिए उसी जोन पे एम्फेसाइज करूंगा। शॉर्टिंग के थॉट्स आशीष तब आएंगे, एक बात सुन लीजिएगा, अगर 392 वॉलेट होता है, इसका मतलब बाजार में प्रेशर बहुत है, और इन दैट केस मैं एक शॉर्ट के बारे में सोचूंगा फॉर ए पॉसिबल फर्स्ट स्विंग टारगेट ऑफ 18,312, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन उससे पहले नहीं आशीष, 449, 392 जब तक वॉलेट नहीं हो रहा है, नहीं, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इंडेक्स के ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। बट जब तक ये पहला बेस स्क्रीन पे कायम है, आपका 573612639 ये किसी भी टाइम तक ओपन है। पुट राइटर्स है, कॉल राइटर्स है।
बेस्ट जोन फॉर द डे आप मान सकते हैं 639, 612, यहां प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट के बेस वॉलेट होने तक आइदर अवॉइड ट्रेड या फिर पुल बैक ट्रेड, नो शॉर्टिंग थॉट्स। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने कल अपने टेंडेमा को वॉलेट किया लेकिन रीगेन कर गया। अब जैसे भी कर गया हो, हमें प्राइस पर फोकस करना है, फैक्टर्स क्या थे उसके पीछे मैं छोड़ देता हूं यहां पर। अभी भी अगर आप पिरामिड्स को देखें आशीष, 44,000, 43,500 के पुट राइटर्स स्क्रीन पे विजिबल हैं। आप जरा वो ऑरेंज कैंडल्स को देखिए, आपकी स्क्रीन पे आएंगे। इन्होंने अभी एग्जिट नहीं किया है। हालांकि कॉल राइटर्स 44,500 पे बहुत हायर क्वांटम में प्लेस्ड हैं, 44,400 पे, 300 पे, 200 पे। बट आशीष, बेस वन में आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूं। जब तक निफ्टी बैंक का बेस वन 43,890, 702, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब तक वॉलेट नहीं हो रहा है मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट का एक ट्रेड ले सकते हैं अगर ये फर्स्ट बेस वॉलेट हो फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 43351, लेकिन उससे पहले नहीं आशीष। उससे पहले मेरा बाय ऑन डिप का ही अप्रोच रहेगा, या फिर अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो अवॉइड कीजिएगा, बट वो ट्रेड का थीम यही रहेगा, बाय द डिप्स बिफोर अबव बेस वन। और जो एग्जिट जोन है, जैसे कि मैंने अभी डिफाइन किया कि 44, 300, 400, 500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स हैं, आप एग्जिट करिएगा। अभी आशीष हम बहुत शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से ऊपर हैं, बहुत एग्रेसिव शॉर्ट्स के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं जब तक ये एवरेजेस वॉलेट नहीं होते आशीष। बहुत बढ़िया।